जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं फर्क त्रिपाठी, फैकल्टी ऑफ अर्थमेटिक्स। आज के इस वीडियो में प्यारे दोस्तों हम लोग बातें करेंगे अर्थमेटिक के वो क्वेश्चंस जो आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम में आने की भरपूर संभावना है। तो चलिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए बिल्कुल बातें करते हैं आज के अपने इस मॉडल पेपर की। और अगर मैं प्यारे दोस्तों यहाँ पे पहले क्वेश्चन की बातें करता हूँ ना, तो जरा देखिए पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है। मेंसुरेशन अगर मैं बातें करूँ तो मेंसुरेशन 3D का ये टॉपिक जिसे ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे आप लोगों को लाइव पढ़ाया हुआ है प्यारे दोस्तों, ठीक है। 3 लेक्चर्स ऑलरेडी इसके यूट्यूब पे अपलोडेड हैं, आप जाकर के उसे विजिट कर सकते हो। देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचे एक शंकु का आयतन आपको ये दिया हुआ है, वॉल्यूम आपको दे करके रखा हुआ है और आपसे रेडियस पूछा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूले की बातें करता हूँ, आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ शंकु जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर इंटू एच यानी कि 24 बराबर कितना दे करके रखा है 17,600/7। अगर आप इसे यहाँ पे सॉल्व करते हो प्यारे दोस्त तो आप कहोगे सर यहाँ पर देखो 3 से 24 को काटेंगे 8 आएगा और 22 गुणे 8 कितना होता है प्यारे दोस्तों, 22 गुणे 8 होता है तुम्हारा 160 प्लस 16 यानी कि 176। इसे कट करते प्यारे दोस्तों यहाँ पे आता तुम्हारा कितना, 1 आता यानी कि ये 100 बनता और 7 से 7 कट जाता। आर स्क्वायर बराबर 100 आ गया तुम्हारा। आर स्क्वायर बराबर अगर 100 होगा प्यारे दोस्तों, इट मीन्स आर बराबर तुम्हारा आएगा ऑप्शन नंबर सी 10। अगर मैं बात करूँ रेडियस की तो रेडियस आएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। चलिए बातें करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। और अगर मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका पार्टनरशिप से जुड़ा हुआ है, जहाँ पर अगर मैं बातें करता हूँ पार्टनरशिप के क्वेश्चन की, तो यहाँ पे श्याम और भुवनेश ने अपनी राशियों का इन्वेस्ट किया हुआ है 40,000 रुपये और 75,000 रुपये। ये जो 40,000 रुपये है ये श्याम का पैसा है और ये जो 75,000 रुपये है ये भुवनेश का पैसा है, ठीक है। उसके बाद इन्हें 5 साल के अंत में 46,000 रुपये का प्रॉफिट मिलता है। श्याम का हिस्सा हमें बताना है। आप कहोगे सर अगर यहाँ पर पूंजी दिया हुआ है, जिस रेशियो में यहाँ पे इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है उसी रेशियो में इन्हें प्रॉफिट भी होगा, हमें 40,000 और 75,000 का अगर मैं रेशियो लेता हूँ प्यारे दोस्तों, आप कहोगे सर 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, यहाँ पे 40 लिखा है 75 लिखा है, 5 से काटेंगे तो यहाँ पे 8 आएगा और यहाँ पे 5 से काटेंगे तो 15 आएगा। यानी कि प्रॉफिट का जो रेशियो होगा प्यारे दोस्तों वो 8:15 होगा। दोनों को आप जोड़ोगे 8 और 15 23 आएगा। 23 यूनिट का मान अगर 46,000 है प्यारे दोस्तों, 8 + 15 करोगे 23 यूनिट आएगा। 23 यूनिट का मान अगर 46,000 है ना, तो आप कहोगे सर काट देंगे 23 दूना 46, 1 यूनिट का मान 2,000 आएगा। हमसे पूछा है श्याम का हिस्सा प्यारे दोस्तों, श्याम का हिस्सा यहाँ पर 8 है प्यारे दोस्त, श्याम का हिस्सा 8 है, यानी कि 8 गुणे 2,000 करेंगे और 8 गुणे 2,000 का मतलब ऑप्शन नंबर डी 16,000, दैट विल बी योर राइट आंसर। चलिए आगे बातें करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। और अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ ना प्यारे दोस्त, देखो क्या डाटा दिया हुआ है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है वहाँ पर लिखा हुआ है एक वस्तु को 5600 रुपये में बेचने पे व्यक्ति को कुछ हानि होती है, ठीक है। तुमने कहा ठीक है सर, जब हम 5600 रुपये पे बेच रहे हैं ना, तो ये हमारा क्या हो रहा है, हानि हो रही है, ठीक है। हानि हो रही है यानी कि अगर मैं हानि के बाद बेच रहा हूँ तो ये SP ही है हमारा, ठीक है, SP1 हो गया। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, उसी वस्तु को 6160 रुपये में बेचने पर उससे जो लाभ प्राप्त होता है, उससे कुछ लाभ प्राप्त होता है 6160 रुपये में बेचने पर। यानी कि तुम कह रहे हो सर 6160 रुपये बेचने पर हमें कुछ लाभ होता है और ये लाभ क्या है भाई, SP2। यहाँ पे लाभ के देखो ध्यान से SP2। तो अब तुमसे यहाँ पे कह रहा है कि जो भी हमें लाभ प्राप्त होता है ना प्यारे दोस्तों, जो भी हमें लाभ प्राप्त होता है यह हानि का 2/5 है। हानि का कितना है, 2/5 है। तो तुम कहोगे सर यहाँ पे 5600 दिया हुआ, यहाँ पे 6160 दिया है सर, दोनों को अगर मैं घटाता हूँ तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 560 भाई, ठीक है। और ये जो 560 रुपये भाई देखो ध्यान से, अगर ये हानि है ये लाभ है तो प्रिंसिपल जो होगा इन दोनों के बीच में कहीं होगा। प्रिंसिपल भाई अगर मैं यहाँ पे बातें करूँ प्रिंसिपल की, तो आप कहोगे सर प्रिंसिपल हानि के बाद और लाभ के बाद प्रिंसिपल यहाँ पे कहीं हमारा होगा। तो ये 560 रुपये हानि पर बेचने पर और लाभ पर बेचने पे अंतर आया दोनों का। आपने कहा सर लाभ जो है वो हानि का 2/5 है, लाभ हानि का 2/5 है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे प्रॉफिट की बातें करूँ प्यारे दोस्तों और लॉस की बातें करूँ, लाभ हानि का 2/5 है, यानी कि लॉस अगर तुम्हारा 5 है तो प्रॉफिट तुम्हारा 2 यूनिट है।
तुमने कहा हाँ जी सर ये बातें हमें समझ में आती हैं। आगे देखो ध्यान से, अब तुम कहोगे सर 5 और 2 दोनों को अगर मैं जोड़ देता हूँ तो 5 और 2 आएगा 7 यूनिट। 7 यूनिट का मान 560 के बराबर कर दो। 7 यूनिट का मान 560 के बराबर करोगे, काटोगे तो तुम्हारा कितना आएगा भाई, 80 आएगा। 1 यूनिट का मान 80 हो गया। तुमसे कह रहा है वस्तु का लागत मूल्य बताओ। 1 यूनिट का मान 80 आने का मतलब है कि अगर मैं प्रॉफिट की बातें करता प्यारे दोस्तों, 2 गुणे 80 करते 160 रुपये का तुम्हारा प्रॉफिट होता। और एक बात याद रखना, ये जो लाभ के बाद जब तुम बेच रहे हो तो 6160 रुपये पे बेच रहे हो प्यारे दोस्तों, ठीक है, यानी कि प्रॉफिट कितना हुआ है तुम्हें, 160 का हुआ है। तो प्रिंसिपल की जब आप बात करोगे तो एफपी माइनस क्या होगा, प्रिंसिपल की अगर मैं यहाँ पे बातें करता हूँ प्यारे दोस्तों, क्रय मूल्य जो कि तुम्हारा सीपी है, ठीक है, क्रय मूल्य जो कि तुम्हारा सीपी है वो 6160 माइनस 160 आता, जो कि तुम्हारा कितना होता भाई, 6000। ऑप्शन नंबर सी दैट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा मेंसुरेशन 3D से दिया हुआ है प्यारे दोस्तों। और अगर मैं 3D के ये क्वेश्चन की बातें करता हूँ तो यहाँ पे तुम्हें घन का क्यूब दे के रखा है 3375 और तुम्हें पता है कि इसका साइड कितना आएगा, 15 मीटर। कैसे हो गया भाई ये क्वेश्चन? अगर मैं बातें करूँ, तुम्हें पता है कि घन का जो क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो ए क्यूब बराबर 3375 और ये होता है 15 का क्यूब। तो तुम कहोगे सर 15 का क्यूब, अगर ए क्यूब बराबर 15 का क्यूब तो ए बराबर 15 मीटर आएगा। एंड दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। नाउ वी विल टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगर मैं अगले क्वेश्चन की बातें करता हूँ ना प्यारे दोस्त, तो तुम्हारा ये जो अगला क्वेश्चन दिया हो परसेंटेज से दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, परसेंटेज का एक क्वेश्चन कम से कम आपके एग्जाम में आना बिल्कुल फॉर श्योर है। अब यहाँ की अगर मैं बातें करता हूँ, एक कंपनी की आय हर साल 30% बढ़ जाती है। 2018 में इसकी आय कितना है प्यारे दोस्तों, 70,98,000 है भाई, ठीक है। और 2016 में इसकी आय पूछ रहा है। तो तुमने कहा सर अगर हर साल 30% बढ़ रही है, यानी कि पहले साल अगर 10 रही होगी तो नेक्स्ट 13 हो जाएगी, फिर से सर अगर नेक्स्ट साल 10 रही होगी तो 13 हो जाएगी, ठीक है। एक बात ध्यान से समझो प्यारे दोस्तों, 2018 में इसकी आय कितनी है, 70,98,000। 2016 में आपसे आय पूछा हुआ है। आप कहोगे सर 2 साल पहले की आय पूछ रहा है, 13 गुणे 13 कर देंगे 169 यूनिट आएगा और 100 गुणे 100 10 गुणे 10 करेंगे तो 100 आएगा, ठीक है। 2018 वाली ये जो इनकम है ना प्यारे दोस्तों, ये 169 यूनिट के बराबर आएगी। तुमने कहा ठीक है सर, अगर मैं इसे बराबर करता हूँ 169 यूनिट बराबर 70,98,000 लिखता हूँ, तो कट भी करोगे तुम 000। तो तुमने कहा हाँ जी सर, कट पिट करने में तो मैं ऑलरेडी बहुत एक्सपर्ट हूँ प्यारे दोस्त। यहाँ पे 169 लिखा है, तुम्हें पता है कि अगर मैं इसको 170 मानता हूँ तो लगभग 4 बार में ही कटेगा, 4 बार में लगभग ही कटता, यानी 4 तो रहेगा ही रहेगा। और क्योंकि यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर 2 तो आना ही आना था भाई। 4 के बाद अगर मैं ऑप्शन देखता हूँ तो केवल एक ऑप्शन में 42 करके लिखा हुआ है, ठीक है। आगे देखो भाई, यहाँ पर अगर तुम 169 से 70,98 को काटते तो 42 बार में तुम्हारा कट जाता। 3 जीरो यहाँ लगा है, 3 जीरो यहाँ पर लगा दो। तुमसे पूछा है 2016 में आय कितनी है, 2016 में जो आय होगी, यहाँ पे 1 यूनिट का मान अगर 42,000 है तो 42,000 के बाद 2 जीरो और लगा दो, यहाँ पे 3 जीरो लगा था, 2 जीरो और लगा दो। योर राइट आंसर will be 42 lakhs and that will be your right answer, option number D. Now we will talk about the next question. So basically if we talk about the next question, then our next question will be based on also percentage. देखिए ध्यान से, अगर मैं बातें करूँ तो परसेंटेज पे पिछले एग्जाम में मिक्सचर पे जुड़ा हुआ बहुत शानदार क्वेश्चन आए थे, जहाँ पे कुछ साथियों ने तो बहुत ऑलरेडी अच्छे से क्वेश्चन किया, ऑलरेडी वो सिलेक्ट हुए। बट जिन साथियों को कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आई तो फिर उनके लिए क्वेश्चन काल बन गया उस एग्जाम में। देखो ध्यान से, तो बहुत आसान था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ध्यान से समझो। 30% अम्ल वाले विलयन के 15 लीटर में कितने लीटर शुद्ध अम्ल है? तो तुम कहोगे सर 15 लीटर अगर मैं टोटल अम्ल की बातें करता तो 30% तुम्हारा अम्ल है, तो 15 का 30% कितना होता है प्यारे दोस्तों, 15 गुणे 30/100 करते 4.5 आता। और बाकी मेरी क्लास का स्टूडेंट प्यारे दोस्तों, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो, वो डायरेक्टली ऑप्शन नंबर सी मारता, ठीक है, क्योंकि 15 तिहाई 45 और एक अंक पे दशमलव लगाते 4.5 लीटर, ठीक है। चलिए आगे की बातें करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं चलता हूं तो जरा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है तुम्हारा। प्रॉफिट एंड लॉस से दिया हुआ है, डिस्काउंट से दिया हुआ है, जरा देखो क्या लिखा है। तो प्रॉफिट और लॉस की भी बातें कर लेते हैं। एक इत्र का क्रय मूल्य 720 रुपये, सीपी 720 दे करके रखा हुआ है, हमें सीपी 720 दिया हुआ है, ठीक है। आगे देखो,
क्या कह रहा है, दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट 15% है, इत्र का विक्रय मूल्य कितना है। यानी कि तुम कह रहे हो सर कि दुकानदार 15% छूट दे रहा है। सर 15% छूट देने का मतलब ये हुआ कि वैल्यू हमारी 20 यूनिट से कितनी हो जा रही है, 17 यूनिट हो जा रही है। 20 यूनिट का मान 720 दिया हुआ है, 20 यूनिट का मान 720 दिया हुआ है प्यारे दोस्तों, ठीक है। 20 यूनिट का मान 720 दिया हुआ, कट करोगे। तुमने कहा हाँ जी सर कट करने में मैं ऑलरेडी बड़ा होशियार हूँ। 2 से 72 को काटूंगा 36 आएगा। 1 यूनिट का मान अगर 36 हो गया तो 17 यूनिट का मान 36 में गुणा कर दो भाई, 17 गुणे 36 कर दो। तुम्हें पता है नंबर सिस्टम से 6 गुणे 7 करने पे ऑप्शन के लास्ट में 2 होना चाहिए था, तो केवल और केवल यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए के लास्ट में 2 है, एंड दैट्स वाई ऑप्शन नंबर ए दैट विल बी योर राइट आंसर। चलिए आगे की बातें करते हैं प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर अगर मैं चलता हूँ ना तो सिंप्लीफिकेशन से जुड़ा हुआ एक बहुत आसान बहुत मासूम सा ये क्वेश्चन, जिसे ऑलरेडी आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके सीखा हुआ था। और अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो 1.1 इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। कैसे होता है ये क्वेश्चन भाई, ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि जब भी तुम्हारे पास ये टर्म आता है तो असल में इस तरह का टर्म जो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी के टाइप का होता है, ठीक है। जिसे आप सॉल्व करते हो, अगर आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लिखते हो तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कट जाता है, केवल और केवल ए प्लस बी बचता है, वेयर ए इक्वल टू 0.41 एंड बी इक्वल टू 0.69, ठीक है। केवल और केवल दोनों टर्मों को आप जोड़ दोगे, जहाँ पे अगर मैं इसे जोड़ता 0.41 प्लस 0.69 देन योर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी 1.1। चलिए बातें करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। और अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करता हूँ तो अलजेब्रा से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन तुम्हारी शिफ्ट में बिल्कुल श्योर आना है प्यारे दोस्तों। जरा देखो क्या होता है। तुमने कहा सर ये वाला जो टर्म है ना x प्लस वाई बराबर 7 दिया हुआ है और यहाँ पर क्यूब लिखा हुआ है। सर जब यहाँ पर क्यूब लिखा है तो मैं तो ज़रूर क्यूब करूँगा, क्यूब करने से पीछे नहीं हटूँगा। तो अगर मैं इस टर्म को क्यूब करता हूँ प्यारे दोस्तों तो तुम कहोगे सर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस, अब देखो क्या होता है, अगर मैं यहाँ की बात करूँ 3xy होता है। तुमने कहा हाँ जी सर 3xy होता है, ब्रैकेट में x प्लस वाई बराबर कितना होता है प्यारे दोस्तों, 7 का क्यूब यानी कि 343। अब एक बात देखो, ऊपर x प्लस वाई का मान 7 दिया हुआ है, तो क्यों नहीं मैं इसे उठाकर पुट कर देता हूँ। तुमने कहा हाँ जी सर मैं ज़रूर पुट करूँगा, और अगर तुम यहाँ पे 7 का मान पुट करते हो तो तुम्हारा ये आएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू 7 कितना आएगा 21xy बराबर 343। योर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी एंड दैट विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा देखो क्या दिया हुआ है। एज पर बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है भाई, ठीक है। एवरेज पर बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि एज पर आधारित है ऑल्सो, ठीक है। देखो क्या दिया हुआ है, तुमसे क्वेश्चन कह रहा है 3 वर्ष पहले रास और श्याम की एवरेज आयु कितनी थी, 20 वर्ष थी। अच्छा तुम ये कहना चाह रहे हो यानी कि 3 वर्ष पहले अगर रास और श्याम की औसत आयु 20 थी तो वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो दोनों की आयु 3 साल और बढ़ जाती भाई, ठीक है। तो दोनों का एवरेज नया कितना होता है, करंट जो एवरेज होता है रास और श्याम का, अगर मैं रास और श्याम दोनों के करंट एवरेज की बातें करता है प्यारे दोस्तों, तो 20 उनके पहले का एवरेज था 3 वर्ष पहले का। आगे वाला जो एवरेज आएगा प्यारे दोस्तों वो देखो ध्यान से 23, 20 प्लस 3 गुणे 3 होगा। ये 23 कैसे आया मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। ये 23 जो आएगा ये 20 प्लस 3 होगा, क्योंकि 3 साल आपको आगे चाहिए, और आप गुणे 2 करोगे, क्यों, क्योंकि ये इन दोनों का एवरेज था, तो यहाँ पे हमें दोनों का सम निकालना होगा। 23 गुणे 2 करेंगे, 23 गुणे 2 आएगा 46, ठीक है। तो यानी कि तुम कह रहे हो सर कि r प्लस एस बराबर 46 दे करके रखा हुआ है। आगे देखो, जब इनके साथ सैयद आ गया तो इनकी औसत उम्र 25 हो गई। इनके साथ कौन आ गया भाई, सैयद आ गया। ये शाम था प्यारे दोस्तों, ये शाम था तुम्हारा। अब सैयद भी इनके साथ आ गया हुआ है, तो सैयद के आने के बाद राम प्लस श्याम प्लस सैयद, ठीक है। सबको जोड़ोगे तो कितना है, 25 गुणे 3 करोगे एंड दैट विल बी 75। दोनों को मैं माइनस कर देता हूँ प्यारे दोस्तों, जस्ट बिकॉज दिस क्वेश्चन है आस्क्ड
ये जो क्वेश्चन है तुमसे पूछा है सैयद की एज क्या है, और अगर मैं तुमसे सैयद की एज की बातें करता हूँ प्यारे दोस्तों, तुमने कहा हाँ जी सर मैं दोनों को कट कर देता हूँ, तो 46 में से 75 जाएगा कितना बचेगा भाई, तो तुम कहोगे सर 75 में 46 जाएगा कितना बचेगा, तो 75 में 46 को तुम घटाओगे तो 25 4 29 आएगा। सैयद की जो एज होगी ना प्यारे दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी 29 आएगी। ठीक है, किसी साथी को लग रहा है कि एज माइनस में होगी, तो एज बिल्कुल भी माइनस में नहीं होगी, क्योंकि सैयद का भी टर्म माइनस में रहेगा, इधर भी माइनस आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 29 ईयर्स, दैट विल बी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बातें करते हैं सिंप्लीफिकेशन की। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बातें करता हूँ ना प्यारे दोस्त, तो तुम कहोगे सर ये जो सारा का सारा टर्म है ना, इसे ऑलरेडी हम लोगों ने YouTube वाली क्लासेज में सिंप्लीफिकेशन के लेक्चर में देखा हुआ था। ठीक है, तो वो वाला लेक्चर अभी अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जा करके एक बारी जरूर देख लो प्यारे दोस्त। ठीक है, बहुत काम का है आपके। तो यहाँ की अगर मैं बात करता हूँ 1 2 3 4 5 6 बार 999 का मतलब 999 गुणे 6 तो होगा ही होगा। ठीक है, प्लस 1/7 2/7 3/7 4 5 6, तो यानी कि सबको ऐड कर देंगे। एंड अगर मैं ऐसे यहाँ पर चीज़ें ऐड करता हूँ ना प्यारे दोस्त, तो तुम कहोगे सर 1 2 3 3 6 4 10 5 15 और 6 21, सबका बेस सेम है, वैल्यू जुड़ जाएगी। तो प्लस 21/7 और 21/7 का मतलब होता है भाई 3, 21/7 का मतलब इतना होता है 3 होता है। तुमने कहा जी हाँ जी सर 3 आएगा। 6 9 54 होता है, 54 का 4 रहेगा और 4 + 3 करेंगे, लास्ट में 7 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 5994 + 3 करोगे 5997 आएगा। ठीक है, 5994 + 3 करोगे 5997 आएगा। आगे चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरी बात, जो साथी कहने का मतलब क्या है दोस्तों, मॉक के साथ साथ और भी बहुत सारी प्रैक्टिस करना चाहते हैं आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए, वो ऑलरेडी एमकेसी का टेस्ट प्रेप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे अगर आप वाई ग्रुप के स्टूडेंट हो तो एज अ वाई ग्रुप के टेस्ट आप दे सकते हो, एक्स के हो तो आप एक्स से दे सकते हो, साथ ही साथ एक्स वाई बोथ के भी दे सकते हो। ठीक है, इसी तरह अगर आप अदर कॉम्पिटिशन के भी स्टूडेंट हो तो वहाँ पे आप अदर कॉम्पिटिशन भी दे सकते हो। ठीक है, चलिए बातें करते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा रेशियो और प्रोपोर्शन से जुड़ा हुआ है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या दिया हुआ है, कंक्रीट में बजरी के 9 भाग हैं, रेत के 2 भाग हैं और चूने के 6 भाग हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ पे तीनों की बातें करता ना, तो कंक्रीट में जो बजरी वाला पार्ट है वो 9 रेशियो है, 9x है, 9 यूनिट है। उसके बाद रेत वाला भाग कितना है भाई, रेत वाला भाग 2 यूनिट है। और चूने वाला भाग कितना है भाई, चूने वाला भाग जो है तुम्हारा वो 6 यूनिट है। तुमने कहा हाँ जी सर ऐसा ही तो ये क्वेश्चन है, कह रहा 136 kg कंक्रीट में रेत और बजरी की मात्रा में क्या अंतर है। क्या कह रहा है, रेत और बजरी में क्या अंतर है भाई, और टोटल कितना है भाई, टोटल 136 है। तुमने कहा सर सब में मैं x भी लिख सकता हूँ क्योंकि ये रेशियो है, सब में x लिख सकते हो। तुमने कहा हाँ जी सर लिख सकते हैं ऐसा। अब जब सबको ऐसा लिख सकते हैं, सबको जोड़ दो भाई, सबको जोड़ के 136 के बराबर कर दो। क्यों तुम बराबर करोगे, क्योंकि पूरा का पूरा ये जो कंक्रीट था ना ये 136 kg का था। ठीक है भाई, तुमने कहा हाँ जी सर मैं ऐसा ही करूँगा। आगे ध्यान से समझो। अब तुम कहोगे सर 9 2 11 और 11 6 17, सर 17x बराबर 136, यानी कि x बराबर आएगा 8। x बराबर कितना आएगा, 8 आएगा। 17 का पहाड़ा तुम्हें याद ही होगा प्यारे दोस्त। ठीक है, x बराबर 8 आने के बाद तुमसे रेत और बजरी की मात्रा में अंतर पूछा है। जरा देखो, रेत तुम्हारा था 2 और बजरी था तुम्हारा 9, दोनों की मात्रा में जो अंतर आएगा प्यारे दोस्तों वो 7x का आएगा। ये 9x था, ये 2x था, और 7x का अंतर आएगा। तो अगर तुम इस डिफरेंस की बातें करते हो तो 7x का मतलब ये होगा कि 7 8 56, 7 × 8 करोगे दैट इज 56। ऑप्शन नंबर सी दैट विल बी योर राइट आंसर। चलिए बातें करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्या लिखा हुआ है, टाइम एंड वर्क से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है प्यारे दोस्त, आपका ध्यान समझो। अगर मैं इस क्वेश्चन की बातें करता हूँ, ए किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, तुमने कहा हाँ जी सर कर लेने देते हैं इसे काम को पूरा। ध्यान से समझो, बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर रहा है। ए द्वारा 4 दिन काम करने के बाद बाकी काम पूरा करने के लिए बी भी ए के साथ आ जाता है। बाकी काम कितने दिनों में होगा, तो अगर मैं यहाँ की बातें करता हूँ तो तुम कहोगे सर दोनों का एलसीएम लूँगा। एलसीएम आएगा कितना प्यारे दोस्तों, 16 का अगर तुम एलसीएम लोगे तो 16 और 15 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा तुम्हारे सामने 240। ठीक है,
16 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है, 16 पंजे 80, 80 त्रिक 240, ठीक है। तो तुम कहोगे सर ये जो 16 वाला है ये 16 15 काम ये करेगा सर, ये 16 काम करेगा। और सर यहाँ पे तो लिखा है कि ये 4 दिन काम कर चुका है। 4 दिन काम करने का मतलब टोटल 240 काम करने थे, टोटल 240 काम करने थे। 4 दिन का मतलब 15 गुणे 4, 15 गुणे 4 60 काम हो चुका है भाई, 60 काम हो चुका है। तो ये 60 काम हो चुका है, यानी कि शेष कितना काम बचा? शेष जो काम बचेगा वो 240 माइनस 60 एंड दैट इज 180। और 180 काम को कौन कौन कर रहा है भाई? 180 काम को ए और बी मिलकर के करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बातें करूँ तो 180 को ए और बी मिलकर के करेंगे, यानी 15 प्लस 16, 180/31 करोगे प्यारे दोस्तों। 180/31 तुम्हें पता है कि अगर मैं 180 को 31 से भाग करता हूँ भाई 5 बार में जाएगा। 5 बार के बाद जरा देखो केवल एक ही ऑप्शन है, 5 सही 25/31, दैट विल बी योर राइट आंसर। 31 पंजे 155 और प्लस 25 जो कि ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करते हैं प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुम्हारा दिया हुआ है मेंसुरेशन 3D से दिया हुआ है। याद रखें मेंसुरेशन 2D और 3D से क्वेश्चन जरूर आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एक ठोस बेलनाकार छड़ का आयतन 2750 देकर रखा है, आपको हाइट दे करके रखा है, रेडियस बताना है। तो अगर मैं यहाँ के क्वेश्चन की बातें करता हूँ, पाई आर स्क्वायर एच लगाते, आपने कहा हाँ जी सर पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर आर आपको निकालना है, एच की बात करें 35, ठीक है। आगे देखो, आगे 2750 दिया हुआ। अगर मैं इसे कट करता हूँ प्यारे दोस्तों, तुमने कहा हाँ जी सर कट कर लेते हैं। 22 से अगर मैं इसको कट करता हूँ प्यारे दोस्तों, 22 एकम 22, ठीक है। 5 जाएगा 550 बनेगा, 550 को कट करता हूँ तो 22 दूना 44, 11 जाएगा यानी 110, और 22 पंजे 110 यानी कि 125 आता। तुमने कहा हाँ जी सर यही आएगा, लिख लेते हैं भाई। 7 से 35 को काटता तो 5 आता, आर स्क्वायर 5 आर स्क्वायर बराबर 125, 5 से 125 को काटते 25 आता, आर स्क्वायर बराबर 25 यानी कि आर बराबर 5। योर राइट आंसर विल बी 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए, दैट विल बी योर राइट आंसर प्यारे दोस्त, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करते हैं। सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन जिसे ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे आपको पढ़ाया हुआ है लाइव। तो चलिए अगर मैं इस क्वेश्चन की बातें करता हूँ, 104/39 दिया है ऑफ। हमें पता है बॉड मास में अगर आप इसे सॉल्व करते हो सबसे पहले आप ऑफ को सॉल्व करते हो, ठीक है। तो अगर आप सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करोगे प्यारे दोस्तों, तो आप कहोगे सर अगर मुझे इस ऑफ को सॉल्व करना हुआ सर 39 को 3 से भाग करेंगे 13 आ जाएगा, 13 लिख देते हैं यहाँ पर। और 13 के बाद ऑफ लिखा हुआ है 2, यानी 13 गुणे 2 करोगे 26 आएगा। 13 गुणे 2 करो कितना आएगा भाई? 26 आएगा। तो तुमने कहा सर अगर मैं इस टॉपिक को कट करके 104/26 लिख देता हूँ, 104/26। अच्छा बताओ 104 को 26 से भाग करोगे कितना आएगा? तुम कहोगे सर 20 चौका 80 प्लस 24 104, 4 बार में कट जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा टॉपिक तुम कट करके क्या लिख देते भाई? 4 लिख देते। क्या लिखते भाई? ये पूरे के पूरे नंबर कट करके तुम 4 लिख देते। तुमने कहा हाँ जी सर इस पूरे के पूरे नंबर को मैं कट करके क्या लिखूंगा? 4 लिखूंगा, ठीक है। तुमने कहा हाँ जी सर ये बातें मेरे मासूम से दिमाग को समझ में आती हैं भाई। आगे देखो, आगे की अगर मैं बातें करता हूँ ना प्यारे दोस्त, क्वेश्चन तुम्हारे सामने एज इट इज ऊपर लिखा हुआ है, देखो ध्यान से। 5 एकम 5 और 2 कितना 7, यानी कि इस पूरे स्टेप को काट करके तुम 7 लिख सकते थे। तुमने कहा हाँ जी सर मैं 7 लिख सकता था, ठीक है। एक को हटा दूँ। आगे देखो 12 सत्ते कितना 84 और 1 85, यानी कि इस पूरे स्टेप को काट करके तुम 85 लिख सकते थे। तुमने कहा हाँ जी सर ऐसा कर सकते थे। अब देखो जरा 7 से 7 कट गया तुम्हारा। तुमने कहा हाँ जी सर 5 से 85 को काटा तो 17 आ गया। 17 और 4 कितना होगा? 21 होगा। 21 माइनस 3/4, 21 माइनस 3/4 का मतलब होता है 20 सही 1/4, ऑप्शन नंबर सी, दैट विल बी योर राइट आंसर। चलिए बातें करते हैं अगले क्वेश्चन की, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर अगर मैं चलता हूँ ना प्यारे दोस्तों, तो एक बात ध्यान में रखना सभी साथी कि जो साथी कहने का मतलब ऑलरेडी मेडिकल कहने का मतलब उन्हें डाउट्स अगर होंगे तो ऑलरेडी वो एमकेसी हेल्थ केयर की फैसिलिटी का भी फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन की बातें करता हूँ ना, तो जरा देखो एज से जुड़ा हुआ तुम्हारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि रेशियो में आया हुआ है, बट ऑलरेडी एज के इस तरह के क्वेश्चन भी काफ़ी सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। पिछली बार बहुत सारे साथी कह रहे थे कि सर एज वाले भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पे हमें डाउट आते हैं, इसीलिए मैंने मॉडल पेपर में इस बार एज वाले भी काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐड करके रखे हुए हैं। तो देखो जरा क्या लिखा है, सुशांत और निशांत की वर्तमान आयु का रेशियो दे के रखा है। भाई ये सुशांत हो गया, ये निशांत हो गया, वर्तमान आयु का रेशियो दिया है 9:13,
कह रहा 8 वर्ष के बाद, 8 वर्ष बाद 11:15 हो जाती है इनकी आयु। ये 8 वर्ष बाद है, कितने वर्ष बाद है? 8 वर्ष बाद है। तो तुमने कहा सर यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये जो 8 वर्ष लिखा हुआ है ना सर आपने, ये 2 यूनिट है। असल में ये 2 यूनिट बराबर कितना है भाई? 8 वर्ष है। 2 यूनिट बराबर 8 वर्ष, क्योंकि 8 वर्ष बाद की बातें कह रहा है, दोनों तरफ 2 का अंतर है। तो कह रहा है निशांत की वर्तमान आयु बताओ। निशांत की जो वर्तमान आयु है, जो वर्तमान आयु है ना, करंट एज जो है वो यहाँ वाली है। तो तुमने कहा सर 2 यूनिट बराबर 8 है, कट करेंगे 1 यूनिट बराबर कितना आएगा भाई? 4 आएगा। 1 यूनिट बराबर 4 का मतलब है 13 गुणे 4 कर देंगे। निशांत की वर्तमान आयु 52 ईयर्स आएगी भाई। चलिए, आई होप सभी की चीज़ें बन जाएंगी मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करता हूँ, एसआई और सीआई से जुड़ा हुआ क्वेश्चन प्यारे दोस्त। तो अगर मैं एसआई और सीआई से जुड़े हुए क्वेश्चन की बातें करता हूँ, बड़ा मासूम सा ये क्वेश्चन, लेकिन बहुत सारे साथियों को एग्जाम में क्या करता है भाई, ये परेशान करके जाता है। तो अगर मैं यहाँ की बातें करता हूँ ना प्यारे दोस्त, तो तुम कहोगे सर 10% लिखा हुआ है, 3 वर्षों का सीआई लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्लास वाले स्टूडेंट को मैंने डायरेक्ट रटाया हुआ है ये सारी चीज़ें कि प्यारे दोस्तों 10 अगर वर्ष दिया हुआ, 3 वर्षों के साधारण ब्याज की बात कर रहा है। बहुत सारे तुम्हारे एन मेथड्स हैं जिससे तुम लगा सकते हो, ठीक है भाई। तो अगर मैं बातें करता हूँ 3 वर्ष तक एसआई का मतलब है 33.1% का वैल्यू दे करके रखा है 1324, और 33.1% का वैल्यू अगर 1324 दे करके रखा है, तो तुमसे क्या पूछ रहा है भाई? तुमसे पूछ रहा है कि समान दर से अगर आप समान समय में साधारण ब्याज लेते तो कितना रुपए साधारण ब्याज आपको मिलता। तुम कहते सर 3 साल सीआई जब मैंने लिया तो 33.1% लिया, अब अगर मैं एसआई लूँगा तो 10% को ही लगातार 3 साल लूँगा, 10 10 10, तो तीनों 10 को जोड़ोगे यानी कि 3 गुणे 10 करोगे तो तुम्हारा 30% आएगा। तो 33.1% की वैल्यू दिया और 30% का मान पूछ रहा है। तुमने कहा हाँ जी सर ऐसे ही किया हुआ है। तो तुमने कहा सर अगर मैं यहाँ से सॉल्व करता हूँ 33.1 लिखा है, 132 लिखा हुआ है, 132 4 लिखा हुआ है। तो तुम कहोगे सर ये से काटेंगे ना तो 4 बार में कट जाएगा। 33 चौका 132 और 1 गुणे 4 बार में कटेगा, 1 जीरो लगा दो यहाँ पर, ठीक है। तो तुम कहोगे सर 1% बराबर अगर 40 आया तो हमें 30% निकालना है। 30% का मतलब 40 गुणे 30 कर दोगे, और तुम्हें पता है कि 40 गुणे 30 कितना आता है? 4 3 12 का ऑप्शन नंबर ए 1200। चलिए बातें करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बातें करता हूँ ना प्यारे दोस्त, 6 आदमी दिया हुआ, एक काम को कितने दिन में करते हैं? 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो तुमने कहा सर 6 आदमी है, एक काम को पूरा करते हैं 14 दिन में। 6 आदमी 14 दिन में काम को पूरा करते हैं। उन्होंने काम को शुरू किया और 5 दिन के बाद 3 आदमी काम छोड़कर चले गए। भाई ये 3 आदमी ऐसे थे ना जो आधे बीच रास्ते पे छोड़कर चले गए। तो अगर मैं यहाँ की बातें करता हूँ तो काम शुरू करने के बाद क्या हुआ? 3 आदमी छोड़कर चले गए। तो तुमने कहा ठीक है सर 6 आदमियों ने, इसका मतलब 3 दिन तक तो काम किया ही किया। अच्छा 3 नहीं 5 दिन की लिखा है, ठीक है। उन्होंने काम शुरू किया और 5 दिनों के बाद, 5 दिन के बाद यानी कि 5 दिन तक तो 6 आदमियों ने काम किया ही किया। 3 आदमी काम छोड़ दिए, पहले 6 आदमी थे, अब 3 ने छोड़ दिया तो कितना बचा भाई? 6 के बाद अब 3 आदमी बचेंगे केवल। और कह रहा है कितने दिनों में ये काम को पूरा करेंगे, ये आपको बताना है, ठीक है। कितने दिनों में कार्य को पूरा करेंगे। तो तुमने कहा सर मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। अगर मैं सॉल्व करता हूँ 14 छंग 84 और 6 पंजे 30, 84 और 30 को घटाते तो कितना आता भाई? 84 30 54, और 54 बराबर 54x, 54 बराबर 3x, और 54 बराबर 3x का मतलब है x बराबर 18, यानी कि 18 दिन में काम को ख़त्म करते प्यारे दोस्त। कितने दिन में ख़त्म करते भाई? 18 दिन में काम को तुम्हारे ख़त्म करते। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करते हैं प्यारे दोस्त। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करता हूँ ना, तो जरा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा क्या दिया हुआ है। एलसीएम एचसीएफ से जुड़ा हुआ टॉपिक, ऑनलाइन में कल ही चलेगा तुम्हारा ये टॉपिक, ठीक है। मैं बता दूँ जितने भी साथी ऐप वाले बच्चे हैं ना, कल ऑलरेडी तुम्हारा ये ऐप पर चलेगा, ठीक है। देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है। 2 संख्याएं 7:11 के अनुपात में है जिनका एलसीएम 385 दिया हुआ है। तो तुम्हें पता है ये क्या होता है भाई? असल में ये जो नंबर होता है ये 7:11 दिया, यानी कि 7x और 11x। और जब भी अगर मैं इन दोनों राशियों का एलसीएम लेता हूँ तो 7 × 11x आएगा। दोनों का एलसीएम अगर मैं लेता तो 7 × 11 × x, ठीक है। 7 × 11 × x आता बराबर कितना? बराबर तुम्हारा 385। तुमने कहा हाँ जी सर इसे मैं सॉल्व करता हूँ। अगर तुम इसे सॉल्व करते हो प्यारे दोस्तों तो तुम कहोगे सर
अगर मैं इसे देखता हूँ सर 77 ये बनेगा 77, 11 से कटते हैं, 11 से अगर मैं काटता हूँ ना 11 यानी 33, 5 यानी 55, 5 बार में कटता 35 आता, 7 से 35 को काटते 5 आता, x बराबर कितना आ गया 5 आ गया। तुमसे पूछा छोटी संख्या बताओ कौन सी है, छोटी संख्या तुम्हारी 7x है, 7 इंटू 5 कर देते हैं, 7 इंटू 5 का मतलब 35 आएगा, ऑप्शन नंबर ए। बातें करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन की ओर प्यारे दोस्तों अगर मैं चलता हूं तो एवरेज से जुड़ा हुआ बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, और इसके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन मैंने तुम्हें कराया ना प्यारे दोस्तों, ऑलरेडी एग्जाम में फॉर श्योर तुम्हारे आएंगे, और बिल्कुल यही सारे सेट्स तैयार करके रखो, तुम्हारा एग्जाम ऑलरेडी बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ की बातें करता हूँ ना प्यारे दोस्त, 3 संख्या ABC का औसत दिया है 63, तुमने कहा ठीक है सर 3 संख्या ABC का एवरेज दिया हुआ 63, यानी कि 3 संख्या बराबर 63 गुणे 3 करोगे आएगा 189, ठीक है। आगे की अगर मैं बात करता हूँ, पहली संख्या A क्या है, संख्या B और C का 3:4 है, तो यहाँ पर तुम कहोगे सर संख्या ये जो A है ना ये B और C का 3/4 है, यानी कि अगर ये 4 यूनिट है, अगर ये कहाँ से रोक दिए थे, चलिए वहीं पे कंटिन्यू कर दें, हो जाएगा ना। हाँ तो प्यारे दोस्तों अगर मैं B और C की बात करता हूँ, अगर B और C तुम्हारा 4 यूनिट है तो इसका मतलब A कितना होगा 3 यूनिट होगा, यानी कि तुम कह रहे हो कि अगर ये 4x है तो ये कितना है 3x है। तुमने कहा हाँ जी सर, दोनों को ऐड कर देते हैं, 63 गुणे 3 आएगा 189 प्यारे दोस्त 189, 7x बराबर 189, और अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 7x बराबर 189 तो तुम कहोगे सर कट करते हैं x बराबर कितना आएगा, x बराबर आएगा तुम्हारा 27। तुमने कहा हाँ जी सर x बराबर कितना आएगा 27, और x बराबर 27 के बाद तुमसे पूछा पहली संख्या a का मान कितना होगा, एंड नाउ यू कैन क्लियरली सी दैट द वैल्यू ऑफ a इज 3x। a का मान कितना है भाई 3x है, तो तुम कहोगे सर 3x बराबर 27 गुणे 3 करेंगे एंड दैट इज 81, ठीक है। तो वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताएं कि कैसा लगा ये प्रैक्टिस सेट, और बिल्कुल और भी कई सारे प्रैक्टिस सेट भी हम आगे आपके लिए लेकर के आते रहेंगे, और बहुत सारा मॉडल पेपर जिनके आने वाले अपकमिंग एग्जाम में आने की संभावना है। तो चलिए गाइस फिर आज के लिए इतना ही, सभी साथियों को जय हिंद, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वाले मॉडल पेपर में। बाय बाय, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।